हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस थ्योरी को या इस बंध के बारे में सबसे पहले बात की है लेटिमर और रोडबुश नामक दो वैज्ञानिकों ने, लेटिमर और रोडबुश। तो इससे पहले जब बंधों की बात की जाती है तो आप जानते हैं आयनिक बंध, और आप जानते हैं सहसंयोजी बंध, आप जानते हैं उपसहसंयोजी बंध, तो ये जो बंध हैं ये टिपिकल बॉन्ड्स हैं जो विभिन्न प्रकार के यौगिकों में पाए जाते हैं। उससे अलग हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध, अंग्रेजी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सबसे अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी यौगिक के परमाणुओं के बीच में नहीं लगता या नहीं पाया जाता। ये एक तरीके से आप कहें कि नॉन परमानेंट बॉन्ड है, कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। जैसे कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, या कोई कंपाउंड हो, मान लीजिए आप वाटर। तो इसमें क्या है कि F जो है वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एक तरीके से आप कहें कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई पीरियोडिक टेबल में है तो वो आपका फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा। क्या करेगा? पुल करेगा। पुल का मतलब खींचना। क्या खींचना? एक होता है पुश, पुश का मतलब होता है धकेलना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा। तो जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा तो होता क्या है कि F पर पार्शियल निगेटिव आ जाता है, और चूंकि H की तरफ से इलेक्ट्रॉन F की तरफ खिंच जाता है तो H पर पार्शियल क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव की बात करेंगे हम लोग। पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है किस पर? H पर। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि एक HF ये है, इसी के पास में दूसरा HF भी तो होगा। अगर कोई कंपाउंड है तो ऑब्वियस है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, नहीं कई मॉलिक्यूल होंगे उस कंपाउंड का। जो दूसरा HF है तो ये इस H पर जो पॉजिटिव आया है, यह पॉजिटिव दूसरे यौगिक के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे F है, तो उससे क्या करेगा? अट्रैक्ट फील करेगा या अट्रैक्शन फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने चारों तरफ उपस्थित दूसरे एलिमेंट्स को अपनी तरफ लगातार क्या करते हैं? खींचते रहते हैं। तो फ्लोरीन जिस तरह से H को खींच रहा है, उसी तरीके से इस वाले H को भी क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इनमें एक अट्रैक्शन काम करेगा। उसी अट्रैक्शन की वजह से ये वाला HF दूसरे वाले HF से क्या करेगा? जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब चूंकि ये जो बंध बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है? इसमें हीरो कौन है? हीरो इसमें हाइड्रोजन है। हीरो हाइड्रोजन, क्योंकि दूसरे से जुड़ने की जो बात कर रहा है वो कौन कर रहा है? H कर रहा है। H की मदद से यह बंध बन रहा है, इसलिए इस बंध को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। पिक्चर का हीरो कौन है? हाइड्रोजन। इसलिए
इस बॉन्ड को, कौन से बॉन्ड को, इस वाले HM मॉलिक्यूल और इस वाले HM मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन आया उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, इसे हटा दें। वाटर का एग्जांपल देते हैं। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है एक, ठीक, और वहीं पर ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बॉन्ड के, देखिए इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। उसी वाटर मॉलिक्यूल के बगल में जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा उसका जो O होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने अराउंड जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये H क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा किससे, इस वाले O से, ठीक है। तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, इसका जो जुड़ना है इस H की वजह से हो रहा है, इसलिए इस जो अट्रैक्शन है H और O के बीच में, ये जो बॉन्ड बना उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। क्लियर है बात, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। किसकी वजह से हो रहा है, H की वजह से। एक भ्रांति है उसे दूर करते हैं। भ्रांति ये है कि एक H2O मॉलिक्यूल ये है, दूसरा H2O मॉलिक्यूल ये है, तो H2O मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। या आपने पढ़ा होगा या आपको एक बार बताया भी गया होगा कि वह सभी कंपाउंड्स जिनमें फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, मतलब फोन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और उनसे डायरेक्टली H जुड़ा हो, उन सभी से डायरेक्टली H जुड़ा हो, तो उन सभी यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। उन सभी यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। देखिएगा, इसे समझिए आप। जैसे अमोनिया, अमोनिया देख रहे हैं, अमोनिया में N और H के बीच में बॉन्ड है ना, इसका मतलब अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा, अगर हम आपसे कहें HF, तो H और F के बीच में बॉन्ड है और F है, इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तीसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 OH, यहां भी इस कंपाउंड में O है, ठीक, और O के साथ H भी जुड़ा है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जिसमें फोन हो और फोन से डायरेक्टली H जुड़ा हो उन सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एक सवाल हो सकता है, इसे देखिए, क्या इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो आप कहोगे कि सोचना पड़ेगा, ऑक्सीजन है, यानी कि पहली जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, ऑक्सीजन है, अच्छी बात है। क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है? तो कुछ लोग कहेंगे कि देखो O से तो H जुड़ा है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत बात है। आपको पता है कि H किससे जुड़ा है? H O से नहीं जुड़ा है, H जो हमारा है वो किससे जुड़ा है? C से जुड़ा है, और O से कौन जुड़ा है? सिर्फ कार्बन जुड़ा है। तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये चार कंपाउंड दे दिया जाए, कहा जाए बताइए अमोनिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एथिल अल्कोहल है, डाई मेथिल ईथर है, बताइए इन चारों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? तो आपको इस आधार पर पहचानना है कि जिन कंपाउंड्स में फ्लोरीन हो, ये ट्रिक है, इसी को ध्यान में रखिएगा, इसी से आप सवाल करोगे। जिन कंपाउंड्स में फ्लोरीन होगा अथवा ऑक्सीजन होगा अथवा नाइट्रोजन होगा और इनमें से F पर होगा तो F पर H जुड़ा होना चाहिए, O पर H जुड़ा होना चाहिए, N पर H जुड़ा होना चाहिए डायरेक्टली।
तो उस कंपाउंड में निश्चित तौर पर अगर ये सिचुएशन बनती है तो उस कंपाउंड में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग होगी। ध्यान दो, अगर ये सिचुएशन बनती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब एक जो हम मिथ था उसकी बात हम लोग थोड़ा आगे करते हैं, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। तो ये बात समझते हैं, एक और सवाल है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, आप बताइएगा आंसर इसका। निम्न में किसमें H बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ए बेंजीन, बी क्लोरोफॉर्म, सी एथीन और डी मेथिल अल्कोहल। आपको बताना है कि इन चारों कंपाउंड्स में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप कहोगे बेंजीन का तो फार्मूला होता है C6H6, तो बेंजीन में ना F है, ना O है, ना N है, तो बेंजीन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। फिर बात आई क्लोरोफॉर्म में, तो क्लोरोफॉर्म में भी ना F है, ना O है, ना N है, इसका मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फिर हमने देखा एथीन में या एथिलीन में, तो इसमें आपने देखा तो इसमें भी ना F है, ना O है, ना N है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई बात नहीं। चौथे कंपाउंड को देखा तो हमें O मिला, ठीक है। और फिर देखिए कि O से डायरेक्टली H जुड़ा है, तो जवाब आया कि O से डायरेक्टली H जुड़ा है। इसका मतलब ये कि इस कंपाउंड में निश्चित तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, इस कंपाउंड में निश्चित तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। ये बात क्लियर है। ऐसे सवाल हो जाएंगे एग्जाम में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाया जाता है, ऐसे भी सवाल आता है, और किसमें नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों सवाल इस आधार पर आप कर पाएंगे। आगे चले हम लोग, काफी इंटरेस्टिंग बातें अभी और हमें करनी है, ठीक। इतनी बात के बाद आगे चलते हैं, हटाते हैं इसे। ये वाली बात आपने नोट कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलो, अब हम आते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार पर। किस पर आते हैं? हाइड्रोजन बंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार। तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक अंतरणुक H बॉन्डिंग, या अंतरणुक अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। दूसरे को बोलते हैं अंतः अणुक H बंध। अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहें तो इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। दिख रहा है बोर्ड? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अंतः अणुक और अंतरणुक, या अंतरणुक या अंतराणुक, कहीं कहीं दोनों को मिलाओगे तो अंतराणुक हो जाएगा, संधि वाली बात, ठीक। तो अंतर अणुक का मतलब होता है कि जब दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहाँ हो, जब दो मॉलिक्यूल, इंटर का मतलब ही हो गया, इंटर का मतलब ही टू से है। किससे?
टू से, और इंट्रा का मतलब होता है सेम। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम। तो अब इसी से आप थोड़ा अपनी रीजनिंग लगाइए कि टू मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग मतलब ऐसा हाइड्रोजन बंध जो दो अलग अणुओं के बीच में लगता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। अंतर अणु मतलब जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता हो, ऐसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो, उसे हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एग्जांपल से आप अच्छा समझोगे। फॉर एग्जांपल में देखिए, ये पहला एचएफ है, ये दूसरा एचएफ है, ये तीसरा एचएफ। तो आपको पता है कि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ये पर तब क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से यहाँ एफ पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, एच पर पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए, अगर आपको प्लस और माइनस लगाना हो तो पहले माइनस लगाओगे या पहले प्लस लगाओगे? पहले हमेशा क्या लगाते हैं? माइनस। क्यों? काम कौन कर रहा है? फ्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जब उस पर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, एफ पर पहले माइनस आ जाएगा, तब एच पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक। तो अब क्या आप देखोगे कि एफ से अटैक्ट होगा कौन? एच। ऐसे एफ से अटैक्ट होगा एच। ठीक। एच जुड़ जाएगा इस वाले एफ से, मतलब किसी भी प्रकार से अट्रैक्शन फील करेगा। तो ये वाला अणु दूसरे अणु से जुड़ा है, ये दूसरे अणु से, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में ये वाला बॉन्ड है। ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड को आप जानते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से, तो ये एच बॉन्ड है, पहली चीज। लेकिन अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, इसलिए इसे बोलते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन। ये क्या है? अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणु एच बंध है। क्लियर है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, तब उसे क्या बोलेंगे? अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। इंट्रा का एक एग्जांपल देते हैं आपको, इंट्रा का एक एग्जांपल आपको देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये है बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। और यहां हमने लगा दिया OH, तो ये बन गया आर्थो। आर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं, O। आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इतने को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और आर्थो पोजीशन पर क्या क्या लग गया? OH, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये नाम हो गया। अब आप देखोगे क्या, ये सेम मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल है। होता क्या है, ये जो H है OH वाला, ये वाला H पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि O अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच लेता है, और ये H जो है वो अट्रैक्शन फील करता है किससे? बेंजल्डिहाइड के O से। क्योंकि हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो पॉइंट की तरह होते हैं, और अपने चारों तरफ कहीं भी दूसरे परमाणु होंगे, उनको अपनी तरफ क्या करता है? चारों तरफ, जैसे वाईफाई नहीं लगाते हो आप, चारों तरफ से एनर्जी क्या होता है उसमें, भावना समझिए कि कोई चीज लगी होती है, वो चारों तरफ से चीजों को कैप्चर करती है। ठीक है। उसी तरीके से ये जो O है, जैसे ही इस पर H पर प्लस आएगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H O से अट्रैक्शन फील करेगा, तो एक प्रकार का हाइड्रोजन बंध यहाँ बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि H और O के बीच में अट्रैक्शन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन बंध। अब चूंकि सेम मॉलिक्यूल के बीच में है, सेम मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर में दो भिन्न अणुओं के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। अंतः अणुक कब होता है? जब सेम एक ही अणु के दो भिन्न परमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बातें हो गई। अब एक दो सवाल और देते हैं तो आप अच्छा समझोगे। एक बार फिर से उन दो महान आत्माओं को याद कर लेते हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बंध की खोज की थी। नाम क्या है? लेटमर और रूडबुश। लेटमर और रूडबुश। आगे चलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ बातें और। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे फिर से हम आते हैं वाटर वाली बात पर। ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। थोड़ा अच्छा बना देते हैं अट्रैक्शन वाली तरीके से। हालांकि वाटर ऐसा होता नहीं, आपको भी पता है, लेकिन बस बनाने के लिए हमने बनाया। हम स्ट्रक्चर की बात यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, आप समझदार हैं। वाटर कैसा होता है? वाटर कोडीय होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या कर देते हैं? बॉन्ड को इनको मार मार के किनारे कर देते हैं, तो यहाँ एंगल हो जाता है लगभग 104 डिग्री के आसपास का, कोडीय हो जाता है। उसकी बात अभी नहीं करनी। एच आप देखोगे तो एच पर पार्शियल पॉजिटिव है, ओ पर निगेटिव है, तो इनमें एक अट्रैक्शन होगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप अगर देख रहे हो, अगर बात को समझिए ठंडे दिमाग से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। बंध बेसिकली कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरेंस से। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है कि साथ संयोजी बंध बन जाए, ना ही इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन हो रहा है कि दान हो रहा हो, आयनिक बंध बन जाए, या इलेक्ट्रॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन जब दे दिए जाते हैं तो उपसात संयोजी बंध बन जाता है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ सिंपल सी बात है कि H पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया है और O पर पार्शियल निगेटिव आ गया है, जिसकी वजह से इनमें सिर्फ छोटा सा अट्रैक्शन है। इसका मतलब इसकी ये जो बॉन्ड होगा, इसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी। इसकी एनर्जी 2 से 10 कितना? 2 से 10 थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये एनर्जी बहुत ही क्षीण एनर्जी है, बहुत ही कम, क्योंकि इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं, केवल अट्रैक्शन है। इंटरेस्ट नहीं है, क्या है? अट्रैक्शन। इंटरेस्ट बड़ी चीज होती है। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। किससे? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बहुत ही फिजिबल चीजें हैं, आज हुआ कल गायब हो गया, इसे अट्रैक्शन कहते हैं। इंटरेस्ट होता है, वो समथिंग होता है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो यहां आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी जो है बहुत ही कम है,
इसे हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम है, कितनी है? 2 से 10 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगी क्या करने में? 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा किसी भी यौगिक का तो 2 से 10 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक, तो कहने का मतलब यह है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब टूटने वाले होते हैं, वीक कह लो आप। ठीक है, ये एक बात हो गई कि इलेक्ट्रॉनों की कोई शेयरिंग नहीं है। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कोई शेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए केवल अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी बहुत ही कम है। बॉन्ड एनर्जी इस बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी वो 2 से 10, ध्यान रखो बार बार हम कह रहे हैं, 210 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा लगेगी। आगे चलो, बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब इसी से जुड़ा एक सवाल आता है, कई बार है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे जल से भरा हुआ एक पात्र है, इसमें क्या है? वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सवाल यह है कि एक H2O का अणु, एक H2O मॉलिक्यूल कितने और H2O से जुड़ता होगा? जैसे पानी में बहुत सारे H2O हैं, तो एक H2O पानी में और कितने H2O से जुड़ता होगा? तो आप देखिए कितने H2O से जुड़ता होगा। H पर यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। O पर क्या आएगा? माइनस। H पर क्या आएगा? पॉजिटिव। O पर क्या आएगा? माइनस। ठीक, अब इसके आसपास H2 होगा कि नहीं होगा? ये पहला H2। पेड़ पर फल आए हैं तो पत्थर भी आए। तो ये सारे H2 रहेंगे। ठीक, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस में देखते हैं, इसको प्लस माइनस की बात नहीं करते। इसमें देखिए इसके चारों तरफ H2 होंगे, तो इस H पर जो पॉजिटिव आएगा ये H इस वाले O से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जो दूसरा अणु होगा उसके O से। उसी तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल का जो दूसरा H होगा ये इस O से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा दूसरे वाले से। उसी तरीके से जो O है वो किसी दूसरे अणु के H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? एक माइनस की वजह से एक को अट्रैक्ट करेगा, एक और माइनस आया हुआ है ना, उसकी वजह से दूसरे अणु के एक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इस तरह से आप देख रहे हैं। अब बताइए क्या इससे ज्यादा करेगा? आप क्यों नहीं कहते कि एक H2O और आएगा उसका H इस O से जुड़ जाएगा? तो बात यह है कि बॉन्डिंग की एक कैपेसिटी होती है। कोई भी एलिमेंट इतना ज्यादा, आपको पता है कि O के पास क्या है बॉन्ड बनाने के बाद? बॉन्ड बनाने के बाद O के पास 2 ही लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर है? 2 ही। तो O किसी से भी दुनिया में जुड़ेगा, सिर्फ 2 और एक्सेस में जुड़ सकता है। तो एक ये जुड़ जाएगा, एक ये जुड़ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कुल मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल जो हमने ब्लैक से बनाया है वह किसी भी जल के पात्र में, किसी भी जल के प्याले में 4 और अणुओं से जुड़ा होता है। कितने अणुओं से? 4। एक ये अणु नंबर 1, एक ये वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जल का एक अणु कितने और अणुओं से जुड़ा होता है? तो जवाब होगा 4 अणुओं से। 4 अणुओं से जल का एक अणु पानी में जुड़ा होता है। ऐसे पानी हाथ में ले लो और आप इमेजिन कराओ कि एक वाटर मॉलिक्यूल है तो उससे कितने और मॉलिक्यूल जुड़े होंगे? तो आप कहोगे 4। कितने? 4। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ये 4 जुड़ा हुआ है तो इसको हम 4 सिग्मा बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे। किसकी तरह? सिग्मा बॉन्ड की तरह। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3 संकरण। कैसा संकरण? sp3।
और अगर sp3 संकरण है तो संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय। तो जल के अणु में जो जल होते हैं वो आपस में चतुष्फलकीय तरीके से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, चतुष्फलकीय तरीके से। पानी तो आप किसी भी पात्र में रख दो उस पात्र का हो जाता है, लेकिन उसमें जो वाटर है उनमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, चतुष्फलकीय अरेंजमेंट। ये आपके लिए नई बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि H2O अणु आपस में किससे जुड़े होते हैं, चतुष्फलकीय तरीके से, चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़े होते हैं। ठीक, आगे चलें, एक दो बातें और इसमें करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को आज क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो क्या होगा, ठीक? आप कह लो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड्स। क्या होगा अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो? तो तीन चार बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। पहली बात, क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक कैसे बढ़ जाएगा, HF अगर अकेला होता तो आप इसे थोड़ी सी एनर्जी देते और ये गैस में चला जाता, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे HF एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो ये जल्दी टूटेंगे ही नहीं, जल्दी टूटेंगे नहीं तो गैस फेज में जाएंगे नहीं, इसलिए इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है उनके क्वथनांक हमेशा नॉर्मल तत्वों से, नॉर्मल यौगिकों से ज़्यादा होता है। दूसरी बात, इनकी श्यानता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, श्यानता, श्यानता बढ़ जाएगी। श्यानता का मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है कि एक प्रकार का फ्रिक्शन है लिक्विड में, लिक्विड के लेयर्स में जो फ्रिक्शन होता है उसको श्यानता बोलते हैं। इसीलिए आप थोड़ा सा डेली लाइफ से इसको रिलेट करें, ये है आपकी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नाम सुना, हाँ क्यों नहीं, बचपन से जानते हैं, है ना। ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन का फार्मूला है। अब कोई आज से कोई कहे कि ग्लिसरीन इतना गाढ़ा क्यों है, ग्लिसरीन इतना गाढ़ा क्यों है, तो जवाब आएगा कि भाई साहब तीन OH है। कितने OH है, तीन OH। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये लोग कितना करेंगे, ठीक। उससे आप आइडिया लगाइए कि कितने ग्लिसरीन के अणु एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बंधे होंगे। इसीलिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा ही श्यान होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है पानी की तुलना में, ठीक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पाए जाने की जो टेंडेंसी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक। घर पर बैठकर कभी खाली वक्त हो तो निकालिएगा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक, हमें बताइएगा मौका लगे, ठीक। आगे चलते हैं, और क्या होगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी भी कंपाउंड में, तो भौतिक अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखो H2O, भौतिक अवस्था कैसे परिवर्तित होता है, देखिए H2O एक यौगिक है, एक यौगिक है, इसी का बड़ा भाई H2S, O है, और O के जस्ट नीचे कौन है, सल्फर है। तो H2O और H2S दोनों भाई हैं, लेकिन आप कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है, जबकि H2O को दुनिया जानती है कि ये क्या है, द्रव है, ठीक है। अब भौतिक अवस्थाएं दोनों की लगभग समान होनी चाहिए, और अगर किसी भी चीज को द्रव होना चाहिए तो H2S को होना चाहिए, क्योंकि इसका अणुभार क्या है, ज्यादा है। अणुभार जिसका ज्यादा होता है उसकी ठोस बनाने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है, या ठोस के बाद द्रव बनाने की क्षमता, या द्रव के बाद गैस बनाने की क्षमता,
उतनी ज़्यादा होती। ठीक, तो द्रव तो H2S होना चाहिए, लेकिन कौन द्रव है? H2O। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O द्रव अवस्था में है, जबकि उसी का बड़ा भाई H2S किस अवस्था में? गैस। ठीक, तो भौतिक अवस्थाओं पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात क्लियर है? हाँ, इस बात को आपको और बता दें कि अगर किसी चीज का कोई दो कंपाउंड्स है या सिंपली कोई कंपाउंड्स है, तो अगर अणुभार ज्यादा है, ठीक, अणुभार बढ़ने से क्या होता है? ये वाली प्रकृति बढ़ती है। कौन सी वाली? ये वाली, ठोस, द्रव, गैस। मतलब कि अगर अणुभार कोई दो यौगिक हैं, उनमें एक का अणुभार ज्यादा है, दूसरे का अणुभार कम है, तो जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसकी ठोस बनाने की प्रकृति ज्यादा होगी। ठीक है, फिर गैस, फिर द्रव। अणुभार बढ़ने से ये चीजें बदलती रहती हैं। कोई चीज है जिसका अणुभार कम है तो गैस होगी, अणुभार और ज्यादा हो जाएगा तो द्रव हो जाएगा, अणुभार और बढ़ा दोगे तो ठोस हो जाएगा। ठीक, अब आगे और क्या होगा? एक दो पॉइंट देखे, शायद कुछ और हो। हाँ, एक अच्छी बात है, जल में विलेयता। जल में विलेयता बढ़ जाती है। किसी भी कोई भी यौगिक है, उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से कौन, सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल, इनमें से कौन जल में विलेय होगा? इनमें से कौन जल में विलेय होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन जल में विलेय होगा? तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो जल में विलेय होगा, मतलब HF जल में विलेय होगा, जबकि ये तीनों जल में विलेय नहीं होगा। तो चार कंपाउंड दे दे और आपसे कोई कहे जादू दिखाओ, क्या करो? जादू दिखाओ, मतलब बिना घोले आप बता दो कि जल में घुलनशील हो जाएगा। तो किस आधार पर आप बता सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड्स में है तो वह निश्चित तौर पर जल में क्या होगा? विलेय होगा। एक और एग्जांपल याद आ गया, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक ये है, ध्यान से देखना, एक ये है, दो सी वाले यहां बनाते हैं, एक ये है, तीन ही ऑप्शन रखते हैं, सरल कर देते हैं आपके लिए। ठीक, ये तो खैर जाना पहचाना है। आप कहो कि तीनों तो हाइड्रोकार्बन है, जान जाएंगे कि कौन घुलनशील है कौन नहीं घुलनशील है, तो वो तो एक अलग बात है। इसमें बताइए जल में विलेय कौन होगा? जल में विलेय कौन होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? जिसमें O हो और O के साथ H जुड़ा हो। देखिए O है लेकिन डायरेक्टली H जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इसमें आप कहोगे फोन वाला N है, इसमें कौन सा वाला N है? फोन वाला N है, लेकिन इस N से डायरेक्टली जुड़ा H नहीं है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फिर आप कहोगे, फिर यहाँ है, हमने देखा O से जुड़ा H है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये जल में घुलेगा, ये जल में घुलेगा, बाकी ऊपर के दोनों कंपाउंड्स जल में नहीं घुलेंगे। क्लियर है? अच्छा सवाल था। ठीक, चलिए, तो ये लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक, कितने का हो गया? 40 मिनट का। और कुछ तो नहीं? ठीक, एक नोट आप जाने रहिए जो कि जरूरी है आपको जानना, इसे हटा दे रहे। एक नोट है, उसे आप जाने। नोट ये है कि जल में घुलनशीलता की जब बात आएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है।
अंतराणुक H बंद की जल में घुलनशीलता ज्यादा होगी और अंतःअणुक H बंद की जल में घुलनशीलता कम होगी। ये बात आप ध्यान रखें कि मान लो कोई कंपाउंड है, एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्यों? क्योंकि O के साथ H है, इसमें भी O के साथ H है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, Cl अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ध्यान देना। O और H होना ही चाहिए, साथ में यहाँ O हो या ना हो, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर यहाँ होता है तो भी काम चलता है, ध्यान देना। यही मिथ हम दूर करने वाले थे, याद करिए। शुरुआत में हम लोगों ने कहा था, हमने कहा था कि O और H जुड़ेगा तो H पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, O पर पार्शियल निगेटिव आएगा, ठीक। अब H पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब अब जरूरी नहीं कि दूसरी जगह पर भी O होना चाहिए। दूसरी जगह पर अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इस बात को हमेशा मेंशन करिएगा। हमेशा नहीं कि फोन दोनों जगह हो, ये जरूरी नहीं है। फोन एक जगह कहीं हो और उससे H जुड़ा हो, ये बात अगर क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है जिससे H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वह इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, बस क्या हो? इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, वो चाहे Cl हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई और एलिमेंट हो, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर होगा, मतलब अंतराणुक होगा, इसमें अंतःअणुक होगा। तो जल में घुलनशीलता किसकी ज्यादा होगी? अल्कोहल की, इसकी कम होगी, ठीक। ये क्या है? ये आर्थोक्लोरोफिनॉल है, आर्थोक्लोरोफिनॉल। तो इसमें ये जल में इसकी घुलनशीलता कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, ठीक। तो अब क्लास को ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक हम लोग डील करेंगे। इसमें कोई क्वेरी होगी तो पूछना। ये वीडियो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो थोड़ा बढ़ाइए, मतलब आपका अपना चैनल है उसको थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए आग की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।